हेलो दोस्तों, एंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरपीएफ एसआई सीबीटी एग्जाम्स के रिलेटेड क्लास को देखा था और क्लास हमारा फर्स्ट था वहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे देखे थे ये था 19/12/2018 का। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्लास हमारा था, आज हमारा है 10/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का। यहाँ पे हम पेपर देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा। दूसरी चीज आपको बता देते हैं कि क्लास थोड़ा सा लंबा यहाँ पे डिले हो गया है। ठीक है, क्लास नहीं ले पा रहे थे, ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, इसलिए हम आपको यहाँ पे वो कर रहे हैं कि आगे से इस तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा और अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे यहाँ पे मतलब इस क्लास में, ये जीएस का पूरा क्लास होगा, अच्छा रिस्पांस करेंगे तो आपको रीजनिंग और मैथ का भी क्लास यहाँ पे रीशेड्यूल करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो। नहीं तो यहाँ पे जीएस का अभी थोड़ा इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्लास को देख लेते हैं। क्लास किस तरह से आपका यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, किस तरह से आपके क्वेश्चन को पूछा गया, उसी तरह से अगर आप तैयारी करेंगे चीजों को एक एक आपके कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। चलिए अब देखिए क्लास को, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा जो क्लास होगा, देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ये है मिजोरम की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी बताइए क्या है। तो ये है आपकी आइजॉल। आइजॉल क्या होती है? मिजोरम की राजधानी। कुछ और भी सारे आपको यहाँ पे राजधानी दी गई है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मिजोरम की राजधानी क्या है, तो ये आपके आइजॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, आइजॉल। गंगटोक किसका है? अगर आप देखें गंगटोक ये किसकी है, ये है आपका सिक्किम की। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल आपके होते हैं इसको भी याद करते चलिए, आपको लिए काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, सिक्किम कहाँ की है? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। रायपुर किसकी है? ये है आपकी छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कहाँ की है आपकी? ये छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। दिसपुर बताइए किसका है? तो ये है आपका असम। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुका, एक क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। राजधानी पूछेगा, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, वहाँ की लोकसभा सीट क्या है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और टफ में जाएंगे, मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन और भी सारा टफ में जाएंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने का मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट को उसका आंसर था। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल ऐसी है जो जैद की फसल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैद की फसल तो सरसों है, तरबूज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कद्दू है। ठीक है, यहाँ कद्दू हो जाएगा। ठीक है, कद्दू, और यहाँ पे ककड़ी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सरसों जैद की फसल नहीं है। ये जो आपकी ऑप्शन नंबर ए है, सरसों जैद की फसल नहीं होती है। ठीक है, ये किसकी होती है? तो ये होती है आपकी रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसल होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो काफी ज्यादा ये आपके यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए तरबूज है, कद्दू है, ककड़ी है, ये किसकी फसल है? ये आपकी फसल होती है आपकी जायद की। ठीक है, जायद की, मतलब यही जैद जो है ये जायद की फसल होती है, बाकी ये रबी की फसल है, सरसों। समझ रहे हैं? जिसमें देखिए रबी की फसल में कुछ और आ जाती है, जैसे सरसों हुआ, आपका गेहूं हुआ। ठीक है, गेहूं हुआ। उसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके ये सब सारी आपके सरसों हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया। ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया। ठीक है, मटर चना हो गया। उसके बाद से अगर आप देखिए अफीम हो गया। ठीक है, तो इसकी जो ये सब सारी जितनी भी सब सारी खेती होती है, ये आपकी रबी की फसल में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जैद की फसल नहीं है, सरसों है वह। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का क्या वर्णन करता है, इसमें आपको बताना है। तो कैसी फेडरेशन स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ठीक है, और डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स। तो आप बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, इसमें से किसका वर्णन करता है? तो आपको राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ का यहाँ पे वर्णन करता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है आपके पॉलिटिक्स से पूछा गया था क्वेश्चन ये आपका। ठीक है, राज्यों का संघ इसका आंसर हो जाएगा। जो भारत का संविधान होता है, भारत का वर्णन राज्यों के संघ का वर्णन करता है। ठीक है, और इसको किसमें रखा गया है? अनुच्छेद। ठीक है,
अनुच्छेद 1 में जो है इसको यहाँ पे क्या किया गया है, अनुच्छेद में 1 में इसका किया गया इसका वर्णन, इसका वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया राज्यों को संघ का, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन लगभग है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो ही जल्दी से हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य बताइए, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा, ठीक है, और दोनों सदन। आप बताइए उपराष्ट्रपति का एक सदस्य क्या है। तो उपराष्ट्रपति का जो आपका जो सदस्य होता है वो क्या होता है, ना तो आपका लोक सदन होता है और ना ही यहाँ पे राज्य सदन यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज इसको जान लीजिए कि जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा उसका वर्णन संविधान के किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद इसमें किसमें किया गया है, तो 63 में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 63 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का सदस्य एक सदस्य है किसमें, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा में, ठीक है, इसका एक भी सदस्य इसका नहीं है, ठीक है, और इसका अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया, ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, जो आपका राज्यसभा होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, पदेन सभापति, ठीक है, पदेन सभापति होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये आपका उपराष्ट्रपति, समझ रहे हैं। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये सब सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए दाब का सूत्र क्या है, चलिए यहाँ पे दाब का सूत्र क्या है, दाब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो आपका प्रेशर का फार्मूला होता है बल बाई क्षेत्रफल होता है, P इक्वल्स टू F बाई A, इसका फार्मूला होता है P इक्वल्स टू F बाई A, मतलब इसको अगर आप लिखें तो दाब बराबर ये हो जाएगा बल बाई क्षेत्रफल, ठीक है, बल बाई क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है, बल बाई क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। और दाब को किस में मापा जाता है, मिली बार में, ठीक है, मिली बार में इसको मापा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो बल बाई क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे, बल बाई क्षेत्र, यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यही हो जाएगा, डी नहीं दिया लेकिन आपको ऑप्शन ये यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बल बाई क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल इसको, ठीक है, पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है। चलिए ये पांचवा क्वेश्चन था। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, इसको याद रखें, निम्नलिखित में किस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहाँ पे वर्ष घोषित किया गया है ये बताना है आपको। तो 2001 को, 2018, 2013, नीचे ऑप्शन नंबर डी में क्या है 2009, ठीक है, ये आपको अभी यहाँ पे करेंगे तो आपको बताएगा 2009। तो किसको किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष का घोषित किया। देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उस समय का भी कोशिश आपको क्वेश्चन कुछ इसमें दे दिया गया है, लेकिन इसका आंसर जो मैंने देखा था तो ये आपका 2013 था वहां पे, ठीक है। अब जो आके कुछ करंट अफेयर इसमें जो जीएस का है इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो आपको जब भी जब पेपर में बैठेंगे तो आपको प्रेजेंट का जो करंट अफेयर है उसका क्वेश्चन पूछा गया, ना कि ये सब सारे, लेकिन आपको क्वेश्चन का एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ये पेपर में था तो हमको बताना ये सही है, ठीक है। बाकी जब नया जो आपका जो करंट अफेयर होगा तो जब भी एग्जाम का डेट आएगा उससे कुछ दिन पहले हम इसको करंट अफेयर को भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक बताना है आपको, बताइए यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है बताइए, खुद से बताइए। यहाँ पे बाघ, हाथी, शेर, गोल्डन ईगल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूट का अगर आप देखें तो गोल्डन ईगल होगा, ठीक है, गोल्डन ईगल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा आपका था, आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट है, तो ऑप्शन नंबर डी गोल्डन ईगल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि एक तरल मतलब जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब जल द्वारा गैस, मतलब जल है अब किसमें चेंज होता है, गैस में, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे अगर जल है और ये चेंज होता है आपका गैस में, इसको क्या कहा जाता है, तो वर्षा, वाष्पीकरण, ठीक है, वर्षा और वाष्पीकरण। उसके बाद से आपको क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप बीकर में आपके लिए जल लिए हैं, अगर ये सनलाइट पड़ता है ये वाष्प में चेंज हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, मतलब वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई बता सकता है, बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में।
ठीक है। 9वां देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, कार्बन कितना होता है परमाणु संख्या, तो 6 होती है, ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 आपकी होती है कार्बन की, ठीक है। और पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, यहाँ पे कार्बन 6 होती है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद से इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, 2p2, ठीक है। तो 2 और 4 हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा है, ठीक है, इसकी बाहरी आउटर मोस्ट शेल में चाल होता है, ठीक है, और परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 6, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता यहाँ पे आपकी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और न मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था, ये बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये किसका है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो किसका है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनका ये आपका स्टेटमेंट था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये जो नारा है आपका, ये इनका था, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। ऐसे मान लीजिए भगत सिंह का जो आपका नारा था, ये क्या था, बंदूकें बो रहा हूँ, ठीक है, बंदूकें बो रहा हूँ, ये इनका एक स्टेटमेंट था। दूसरा यहाँ पे था इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका था, तो ये आपका भगत सिंह का था, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है। अब बंदूकें बो रहा हूँ, इन्हीं का आपका जो था, ठीक है। जय हिंद दिल्ली चलो, ये किसका था, सुभाष चंद्र बोस का, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद, ठीक है। और एक था और दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो, ये दोनों किसका था, तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस का था। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का क्या था, पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये पूर्ण स्वराज, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का था। और सॉरी, जवाहरलाल नेहरू का था पूर्ण स्वराज, ये इनका आपका इन्होंने नारा दिया था। और यहाँ पे अगर देखें सुभाष चंद्र बोस का, तो इनका एक और था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इन्हीं का था, ठीक है। तो ये सब सारे नारा जो है ये लोगों ने दिया था, इसको याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका है, तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। इसी तरह से अगर आपको कह देगा इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा है, किसने नारा दिया था, तो भगत सिंह हो जाएंगे। तो देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसको उलाट के भी बनाया सकता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन इनका बोला हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने जो आपके बनवाए थे, ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो आपका यहाँ पे देखेंगे जैसे शाहजहां ने कौन से बनवाए थे, तो ताजमहल बनाया था, यहाँ पे आपके मयूर सिंहासन और आपके लाल किला, ठीक है। एक और था शीश महल, ठीक है, शीश महल। उसके बाद से और एक नाम था दीवाने खास, ठीक है। और बताइए यहाँ पे और सारी चीजें हैं, जैसे आपका हो जाएगा ये ताजमहल हो जाएगा, मयूर सिंहासन, लाल किला, शीश महल, दीवाने खास, ये सब सारे चीजों किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। बाकी पंचमहल जो था ये इन्होंने नहीं बनवाया था। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं बनाया गया था इनके द्वारा, तो पंचमहल नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किसने बनवाया था पंचमहल को, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। इसको अकबर ने बनवाया था, ठीक है, अकबर ने इसको बनवाया था पंचमहल को, ठीक है। चलिए तो काफी बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इसको जो है अच्छे तरीके से देख लेंगे तो एक बार आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मदद होगी एग्जाम में। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया, ठीक है। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद से किसने यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया था, ये आप बताएंगे। तो उस समय कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा जी थे। ये अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो आपके कार्यकाल किया था ये कब से किया था, तो 27 मई, ठीक है, 27 मई से ले 27 मई 1964 से लेकर, और जो इन्होंने किया था ये 9 जून, ठीक है, 9 जून कब तक किए थे, 1964 में, ठीक है। यहाँ तक इनका जो है कार्यकाल था, ठीक है। और इसके बाद से जो है
जो है तथा इनका क्या था, एक और था यहाँ पे 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी से लेकर और 11 जनवरी 1966 से और 24 जनवरी 1900 यहाँ पे 66 तक का कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बने थे, ठीक है। इसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे 9 जून 1964 ईस्वी से लेकर 11 जनवरी 1966 ईस्वी से ये लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था, तो आपका गुलजारी लाल नंदा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है। तो एक दिवसीय मैच किसने खेला, यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन था यहाँ पे, ये आपका क्रिकेट से क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दक्षिण आपका अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक दिवसीय मैच जो आपका खेला था ये आपको इंग्लैंड की एक टीम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा एनसीपीआई का विस्तार क्या है, एनसीपीआई, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे एनसीपीआई, ठीक है। इसका विस्तार बताना है आपको, भारत का नाम मात्र का भुगतान निगम, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक निगम, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनसीपीआई। तो क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे था यहाँ पे एनपीसीआई है, एनपीसीआई, सॉरी ये सीपीआई हो गया है, ये एनपीसीआई है, इसको सुधार लीजिएगा का विस्तार क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक जो है आपका क्या है, आपका एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। तो जितने एसिटिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, खट्टे जो आपके फल होते हैं, ठीक है, उसमें आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है CH3COOH, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, रासायनिक जो फार्मूले होते हैं एसिटिक एसिड का। तो आपको किसमें प्राकृतिक स्रोत का एक है, तो यहाँ पे सिरका हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सिरका होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरका, जिसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और देखेंगे यहाँ पे जैसे नारंगी है, ठीक है, उसके बाद से नींबू है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इन दोनों में आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इन दोनों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल यहाँ पे ये आपका पाया जाता है। इसके बाद से है इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड यहाँ इसमें पाया जाता है। और आपके और भी सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर में कई बार हम प्रीवियस में बताए हैं, इसमें क्या पाया जाता है, टमाटर में आपके पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड इसमें पाया जाता है। चींटी में क्या पाया जाता है, फार्मिक और मैथेनोइक अम्ल, ठीक है, फार्मिक और मैथेनोइक, ठीक है, मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका चींटी में, ठीक है, चींटी में फार्मिक और मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका था। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली लोक चित्रकला का चुंबन, ठीक है, भारत राज्य से है, किस जो है भारत राज्य से है, ये आपको बताना है। वारली जो आपके लोक चित्रकला का चुंबन, ठीक है, ये किससे है, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से, ठीक है, और यहाँ पे झारखंड से, महाराष्ट्र से। तो आंसर क्या हो जाएगा, वारली, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सरदार सरोवर बांध में स्थित है, सरदार सरोवर बांध किस में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे सरदार सरोवर नागालैंड में है, पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में है, गुजरात में है। तो कहाँ पे है आपका, गुजरात में, ठीक है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और बांध है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक और बांध है हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड जो आपके बांध होगा ये कहाँ पे है, हीराकुंड बांध। देखिए ये सब सारे इंपॉर्टेंट आपके कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं, इसको याद रखना है, आप अपने उसमें लिख सकते हैं। ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में, सॉरी यहाँ पे उड़ीसा में ये आपका बांध है, ठीक है, हीराकुंड। इसके बाद से कुछ और है यहाँ पे भाखड़ा नांगड़ा, ठीक है,
भाखड़ा यहाँ पे नांगल, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब राज्य में, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखें तो एक और बांध है पंचेत बांध। तो पंचेत बांध जो है ये किसमें है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में ये आपका है पंचेत बांध, झारखंड में, ठीक है। और एक और बांध है यहाँ पे टिहरी बांध किसमें है आपको, तो ये आपका है टिहरी बांध। तो ये कहाँ पे है, तो टिहरी बांध आपका हो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में ये आपका है टिहरी बांध, ठीक है। तो ये सब सारे बांध है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में, पंचेत बांध कहाँ है, तो झारखंड में, टिहरी बांध उत्तराखंड में। जैसे ये पूछा सरदार सरोवर बांध स्थित है कहाँ पे, तो गुजरात में है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। चलिए ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बांध से क्वेश्चन पूछा गया था। मेथेन का सूत्र बताइए, ठीक है। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है, CH4, कार्बन एक, हाइड्रोजन ये होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये आपको हाइड्रोजन होता है, तो CH4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मेथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मार्स गैस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, मेथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये एल्केन ग्रुप का यौगिक है, किस ग्रुप का है, तो एल्केन, ठीक है, एल्केन ग्रुप का क्या है आपका यौगिक होता है, कंपाउंड, ठीक है, ये होता है एल्केन ग्रुप का। और C2H4 अगर आप देखें, C2H4 किसका है, तो ये है आपका C2H4 इथेन का है, इथीन का क्या है फॉर्मूला होता है C2H4। और इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6, ये किसका होता है, इथेन, ठीक है, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। इसी तरह से है आपको C4H10 किसका होता है, तो ये होता है आपको ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, C2H6 ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे M2H4 दिया गया, M2, तो ये सब सारे आपके फार्मूले होते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और एल्केन का अगर आप देखें, यहाँ पे एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये आपका एल्केन का होता है। एल्कीन के लिए क्या होता है CnH2n, एल्काइन के लिए क्या होता है CnH2n-2। ये सब सारे आपके फॉर्मूले होते हैं। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 18 क्वेश्चन ही हुआ, अभी 50 क्वेश्चन हमको लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश क्या है, इसमें से बताइए सबसे बड़ा देश क्या है, क्यूबा, भारत, जापान और रूस। तो आपको कह रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। तो आप खुद से बताइए, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश क्या है, रूस है, ठीक है। सबसे बड़ा देश क्या है आपको दुनिया में, मतलब इसको भी दुनिया या विश्व कहिए, तो दोनों पे क्या है आपका रूस है, हाँ, ठीक है। और भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य क्या है, ये तो आपका दुनिया का था, ये सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से देश क्या है, तो ये आपका रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर भारत की बात करें, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो ये आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है हमारा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर हुआ, 20 नंबर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ठीक है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना का, झारखंड, असम, ठीक है, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से आपका बिहार। तो बिहार जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार के जो सीएम है कौन है, श्री नीतीश कुमार, ठीक है, श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, आपको पता होगा इनके बारे में, ठीक है। तो इस समय इन्हीं की सरकार चल रही है, वहां पे जेडीयू इनकी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे पता चल गया। और 2011 के अनुसार बिहार की जो घनत्व था कितना था प्रति यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर, ये कितना था 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखिए 1106। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, अगला आपका हो जाएगा सांची स्तूप कहाँ स्थित है, सांची स्तूप बताइए, सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित हो जाएगा यहाँ पे कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पे है ये आपका, ये है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम जो मौजूदा सीएम कौन है, श्री मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव, ठीक है, ये वहाँ के इस समय के सीएम है, ठीक है। चलिए, और इसी तरह से अगर आप देखिए तो कुछ जैसे कांचीपुरम का मंदिर देखिए तो कहाँ पे पड़ता है, तो चेन्नई में पड़ता है कांचीपुरम का। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में क्या होता है, विक्टोरिया यहाँ पे मेमोरियल पड़ता है, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है,
तो ये आपके पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम बताइए खुद से, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? रोइंग, शतरंज, टेनिस, गोल्फ, किससे है? तो ये आपका टेनिस खेल से है। किससे है? तो टेनिस खेल से ये आपका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। कुछ और भी सारे खेल से संबंधित है, जैसे कि अगर आप देखें तो एक होता है बाकर, ठीक है, बाकर इसको बोलते हैं, बाकर कप, ठीक है, या इसको कहते हैं राइडर, ठीक है, राइडर भी कहते हैं इसको, बाकर कप या राइडर कप। इस गोल्फ ये किससे होता है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप या इसको बाकर कप कहते हैं, गोल्फ से संबंधित है। एक होता है बेटन कप, बेटन कप इसको कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? आगा खा कप, ठीक है। एक होता है बेटन कप और आगा, आगा, ठीक है, आगा होता है, ठीक है, इसको याद, आखा नहीं आगा होता है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आगा खा कप, ठीक है। आगा खा कप जो होता है ये किससे संबंधित होता है? तो ये आपका हॉकी से होता है, ठीक है। ये दोनों आपके किससे होते हैं? हॉकी से। तो ये सब सारे आपके जो खेल से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा था। तो ये टेनिस इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे, बाकर कप और राइडर कप ये आपके गोल्फ से हैं, और बेटन कप और आगा खा कप किससे? हॉकी से आपका संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो ये सब सारे आपके क्वेश्चन थे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी था। इसके बाद देखिए अगला, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पदार्थ जोड़े जाते हैं, उन्हें पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है? इसमें क्या जोड़ा जाता है? इसका देखिए दो ऑप्शन नहीं है, इसमें दो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? इसमें पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक। जो इसको कहा जाता है? उर्वरक, ठीक है, उर्वरक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन इसको जानिए, उर्वरक। मिस्टेक से छूट गया होगा, लेकिन उर्वरक इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर आता है यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी है उर्वरक, तो यही आपका आंसर होता है, ठीक है, उर्वरक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका कि ब्राजील मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, बताइए ब्राजील मुद्रा का नाम क्या है यहाँ पे? तो ब्राजील मुद्रा का आपका नाम है ब्राजीलियाई रिंगित, ठीक है, ब्राजीलियाई असली, ब्राजीलियन रैंड, ठीक है। बताइए इसका ब्राजीलियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ब्राजीलियाई असली, ठीक है, ब्राजीलियाई असली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे आपके था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पेरू की मुद्रा बताइए, न्यूसेल होती है, पेरू का न्यूसोल होती है पेरू की मुद्रा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिए तो रूस की मुद्रा क्या होती है? रूबल होती है, ठीक है। भारत की क्या होती है? रुपया होती है, ठीक है। इसका सिंबल आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बहुत सारे देश का है, हमने बताए भी थे, लेकिन यहाँ पे तो अभी जितना जरूरत है उतना ही हम यहाँ बता दें। केन्या की राजधानी क्या है बताइए? केन्या की राजधानी क्या है? खुद से बताइए। नैरोबी, त्रिपोली, मैसूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी? नैरोबी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा केन्या की राजधानी नैरोबी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बताइए, खुद से बताइए यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी, ठीक है। और इसका जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए, बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी। वहां पे लिख दीजिएगा चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, या आप लिख दीजिएगा मून, मून एंड अर्थ, ये इतना लिखिए। बाकी ये इसका आंसर बता दें, ए बी सी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ए बी सी, हम समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 24 नंबर का आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ दिए। 2 4 5 क्वेश्चन इसमें जरूर छोड़ के जाएंगे आपके लिए। पीटी उषा का नाम उपनाम क्या है? बताइए पीटी उषा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे प्योली एक्सप्रेस, फ्लाइंग महिला, ठीक है। और बताइए प्योली एक्सप्रेस, फ्लाइंग महिला, दीवार पुनिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्योली एक्सप्रेस हो जाएगा, पीटी उषा का उपनाम। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। डी देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? बताइए। ग्रेट यहाँ पे जो है आपका ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित कहाँ? एशिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ पे है बताइए? ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट विक्टोरिया जो होगा आपका, ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है स्थित है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हो जाएगा।
राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि इसके सदस्य कभी रिटायर नहीं होते, सदन कभी भंग नहीं होता। ठीक है, इसके 1/4 सदस्य 3 साल के बाद जो है 3 साल के बाद हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 3 साल के बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रिटायर होते हैं, एक सर्वोच्च शक्ति रखता है। तो राज्यसभा का स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सदन कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और राज्यसभा संसद का क्या होता है, उच्च सदन कहलाता है। जो राज्यसभा जो आपका संसद होता है ये क्या कहलाता है, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है, तो जियो मावलंकर को। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आधुनिक मनु किसको माना जाता है, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इनको माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, संविधान के जन्मदाता, संविधान। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो है ये क्या, इनको जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, और अगर इनके बारे में थोड़ा और देखें, जैसे मान लीजिए आपके जीबी मावलंकर है ये। ठीक है, ये क्या इनकी क्या है, जीबी होगा, जियो नहीं होगा, जीबी होगा। जीबी मावलंकर इनको जो है प्रथम अध्यक्ष से लोकसभा के, ये लोकसभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्या थे, प्रथम आपके पीएम थे, प्रथम फर्स्ट पीएम हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी बारे में ये प्रथम क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में भी जानिए, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये भी बता लेंगे, ये भी बता लेंगे, ये भी बता लेंगे। ठीक है, आधुनिक मनु के नाम से। लेकिन अगर आप इनकी क्वेश्चन अगर आता तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, क्योंकि ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को कम आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन ये था। अब इसके बाद देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, बताइए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 1920 में, 1932 में, 1940 में। ठीक है, तो कब कब किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नहीं दिया गया कुछ भी, अगर मान लीजिए 1942 लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 1932 में। 1932 में क्या किया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया गया था, ये थर्ड था। ठीक है, थर्ड। और फर्स्ट कब किया गया था, फर्स्ट कब किया गया था, 1930 में। 1930 में आपका किया गया था। और दूसरा कब किया गया था, 1931 में। ठीक है, 1930, 1931 और 1932 में तीसरा। तो आपको याद रखना भी है 30, 31, 32, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब ये सब सारे आपके क्वेश्चन थे, काफी अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। जितना क्वेश्चन उतना बता, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो जब सबको बताना। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दार होती है, जिससे ये पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, जो माइका होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, कि जो माइका होगा सिलिकेट खनिजों में ये दार होती है, इसमें परिपूर्ण होता है, ये पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीति आयोग के सीईओ कौन है। देखिए ये उस समय के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, ये आपके नीति आयोग के यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखें तो क्वेश्चन में 2000, ये आपका जो 15 वाला तो आपका जो था उस समय का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए तो ये करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उस समय जो आपके थे ये कौन थे आपके, तो ये अभिकांत कांत थे उस समय के। ठीक है, और इस समय के जो आपके हैं, चलिए तो ये क्या था, उस समय थे आपके, और इस समय जो आपके सीईओ हैं इनका नाम है आपका वी। ठीक है, वी और वीवीआर, और इनका जो है सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्र यहाँ पे हो जाएगा इनका नाम सुब्रमण्यम। ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम जी इस समय के आपके सीईओ हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है जो उस समय पूछा गया था, इस तरह के आप करंट अफेयर के लेकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो यहाँ बताइए लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है हिमाचल प्रदेश का।
तो लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है हिमाचल प्रदेश का? चैंपियन, अलकैप, चरवा, माता। बताइए हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपको चरवा। चरवा जो होगा ये आपका यहाँ पे चरवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गुजरात का क्या होता है? तो गुजरात का होता है गरबा। ठीक है, ये चरवा आपका हिमाचल प्रदेश का। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी 1947, 1937, 1935 और 1950। तब ये कब किया गया था? 1937 में। 1937 में इसका स्थापना किया गया था। ये भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में किया गया था 1937 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। यहाँ पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। क्या है? म्यूचुअल फंड, चीट फंड, एनबीएफसी, बीमा कंपनियां। तो यहाँ पे जो भी आपके किया गया है ये कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल्लभी विद्यालय। बल्लभी विद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बताइए बल्लभी विद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, बिहार में। तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात। ठीक है, ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बल्लभी विद्यालय जो है गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो है आंसर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो अगर आप बताएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार क्या है? यहाँ पे सोनार का अगर विस्तार देखें तो ध्वनि तटस्थता और रेंजिंग, ध्वनि वस्तु नेविगेशन और विकिरण, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग, ध्वनि वस्तु नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोनार, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है आपका 38 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? ठीक है, 370 आपको पता होगा कि कई बार बहुत ज्यादा उसका है, तो ये जम्मू कश्मीर के अधीन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चर्चा किया जाता है 370 में। 370 है तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर को क्या कहा था? विशेष राज्य का दर्जा इसको प्रदान किया गया था, विशेष राज्य। ठीक है, 370 को। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए पर्थ जो स्टेडियम है, यहाँ पे पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? बताइए यहाँ पे बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड में। तो आप खुद से बताइए। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया था? ठीक है, तो ये आपका जो किया गया था ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में होगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम 40 नंबर क्वेश्चन को अब कर रहे हैं। तो शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, ठीक है, एकोलॉजी, समाजशास्त्र, एपिग्राफी। तो इसका अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ये हो जाएगा एपिग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो ये है कहाँ पर, क्या कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में आपके मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? बताएंगे। पेंच जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो ये आपका जो है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में आपके हैं ये। इसका जो राजधानी है कहाँ पे है? भोपाल। ठीक है, राजधानी कहाँ पे है? भोपाल। ठीक है, भोपाल इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, क्या चुना जाता है भाई? भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या चुना जाता है? भारत के लोक सीधे, केंद्रीय मंत्रिमंडल, निर्वाचक मंडल तथा अप्रत्यक्ष चुनाव।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं? सीए भवानी जो होगा किस खेल से जुड़ी है? मुक्केबाजी, तलवारबाजी, और क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कुश्ती, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तलवारबाजी से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, काफी तेजी से करना होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा दो अलग अलग होते हैं। तो राज्यसभा का हमेशा कितना होता है? ये 6 साल का होता है। ठीक है, 6 साल, समझ रहे हैं। और इसमें एक चीज और होता है कि जो आपके, ये तो यहाँ तक हो गए। अब लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? ये राज्यसभा है, और लोकसभा का कितना होता है? तो लोकसभा का होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष होता है, ये आपका 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, त्योहार निम्नलिखित किस धर्मों से द्वारा मनाया जाता है? त्योहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार दिया गया, ये नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे देखेंगे पीडीएफ में, ये जो लोसार, ठीक है, ये तो लोसार है, ये लोसार त्योहार की बात कर रहा है। तो हम वहाँ पे एक चीज आपके लिए कर देते हैं, जो यहाँ पे है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं लोसार त्योहार। ठीक है, ये छूट गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा लोसार। ठीक है, लोसार त्योहार किस धर्म के लिए मनाया जाता है? तो सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो किसके लिए, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म द्वारा ये मनाया जाता है लोसार त्योहार। ठीक है, लोसार त्योहार ये बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि सिख धर्म द्वारा क्या मनाया जाता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश प्रकाश पर्व मनाया जाता है, सॉरी प्रकाश पर्व, ये सिख धर्म द्वारा आपके मनाए जाते हैं। ठीक है, और जैन धर्म द्वारा क्या मनाया जाता है? ऋतु पंचमी, इसको मनाया जाता है ऋतु पंचमी, ऋतु पंचमी मनाया जाता है। ठीक है, जिसको पता है। और हिंदू धर्म को पता है दीपावली है, छठ है, नवरात्रि है। ठीक है, ये सब सारे आपको किसने, हिंदू धर्म के त्योहार है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो लोसार है ये बौद्ध धर्म मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको पता है, सबको पता है, काफी ज्यादा ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लगा नहीं रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन, देखिए ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, 48 नंबर रिपीट हो गया है। 49 नंबर देखिए, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 में, ये 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये 18 का जो है करंट अफेयर का था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इतना ही क्वेश्चन था आपका, 49 नंबर क्वेश्चन ही इसमें था, 49 ही था यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे क्लास आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हर चीज़ को एक मेहनत करके चलना पड़ता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो है चैनल को हमारे जो है अच्छा से कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी कमेंट करें, ताकि हम उसको सुधार करके आपके लिए नए प्लान के तहत एक अच्छा जो है यहाँ पे क्लास देने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही सब सारे आपसे कहना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।